आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वेगाबॉन्ड। और यार इस मांगा को काफी ज्यादा पीक फिक्शन माना जाता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जा रहा होता है जो कि बारिश भरे कीचड़ में पड़ा होता है जमीन पे, और मन ही मन में सोच रहा होता है कि जो बैटल है शिकागारा का वो खत्म हो चुका है। और देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई वॉर का सीन है। अब ये आदमी उठता है, अपनी आंखें खोलता है, लेकिन इसका गला काफी ज्यादा सूखा होता है। लेकिन ये बोलता है कि माँ मुझे माफ करना, और ये बोलता है कि मैंने साकुसो को अकेला छोड़ दिया है क्योंकि मैं अपना नाम बनाना चाहता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और ये बोलता है मुझे माफ करना। खैर इस बंदे का नाम है शिनमेन ताकेजो। यहाँ से हमें किसी और का सीन दिखाई जाता है जो कि जमीन पे पड़ा होता है, और उसके सामने कोई बाला फेंक के मारता है। जो जमीन पे पड़ा होता है ना, वो सोच रहा होता है क्या ये एक रिफ्यूजीज हंटर है, क्या ये मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। जो बंदा उसके सामने आया है वो बोलता है ओ एक सर्वाइवर, लेकिन टेंशन ना लो मैं भी बच गया। और ये होता है हमारा शिनमेन। जो जमीन में पड़ा होता है ना, उससे शिनमेन बोलता है माताजी तुम भी बच गए हो। माताजी ताकेजो से बोलता है साले हरामजादे तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं सोचा कि कोई और है। और बेचारा ताकेजो को देख के तो रोने लगता है। ताकेजो माताजी से पूछता है क्या तुम चल सकते हो, लेकिन माताजी इतने चलने की हालत में नहीं होता, तो ताकेजो उसको सहारा देके चलने लगता है। अब क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो माताजी बोलता है कि यार तू मुझे यहाँ पर छोड़ दे, मेरे से अब नहीं चला जा रहा, और वैसे भी हमने कुछ दिनों से बस घास ही खाई है। लेकिन माताजी बस अब जमीन पे पड़ चुका होता है, भाई की थक के हालत खराब हो चुकी होती है। तो हमारा ताकेजो उसे बोलता है कि यार थोड़ा सा सब्र कर ले। साथ ही में ताकेजो अपनी पट्टिया वट्टिया भी कर रहा होता है, और माताजी से बोलता है कि अगर हम किसी गांव में पहुंच गए तो वहां पर हमें मेडिसिन और खाना वगैरह भी मिल जाएगा, तो इतना चिंता मत कर, ज्यादा देरी नहीं लगेगी। माताजी थक हार के ताकेजो से बोलता है कि देख भाई बस हमने इतना सब कुछ किया बस एक नाम पाने के लिए। आगे माताजी बोलता है कि यार अगर हमने एक दो जनरल को भी मारा होता तो बढ़िया होता, लेकिन साला बस हमने तो बस घास ही काटी है। खैर आगे माताजी ताकेजो से बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम ओसु का ख्याल रखो। और यहाँ पर अभी वो हाँप रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई तलवार लेके खड़ा होता है, तो उससे वो बोलता है अरे ताकुजो कितना मजाक करेगा यार, तू कितनी बार मुझे पागल बना लेगा। जिसे ये ताकुजो समझ रहा होता है वो तो एक समुराई होता है जो कि इसके हाथ पे एक स्लेश भी मार देता है। ये समुराई वापस से अपना स्टैंड लेता है अभी माताजी को मारने के लिए, लेकिन ये फिसल के नीचे गिर जाता है। और माताजी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है साले तेंजो यहाँ पर रिफ्यूजीज हंटर आ चुके हैं। ये जो समुराई होता है ना, वो बोल रहा होता है साले हरामजादे बच्चे। लेकिन ये समुराई और हमारा माताजी दोनों ही शौक हो जाते हैं कि दूसरी तरफ तेंजो एक समुराई से लड़ रहा होता है, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर तेंजो उसकी समुराई की तलवार को तो ब्लॉक करता है, साथ ही में उसका हाथ से अपना हाथ पकड़ के उसको पुश कर रहा होता है। समुराई को भी ये चीज समझ में आ जाती है कि साला ये बच्चा काफी ज्यादा ताकतवर है, तो वो और ट्राई करता है। लेकिन उसे अभी हमारा तेंजो बोलता है कि देख भाई अगर तू मुझे मारने का ट्राई करेगा तो मैं भी तुझे मार दूंगा। हाँ पहले तो रिफ्यूजीज हंटर के वो सर पे एक हेडबट दे मारता है, जिससे कि भाई साहब का पोजीशन बिगड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ माताजी के पीछे एक समुराई लगा होता है जो कि उसको मारने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा होता है। जिस समुराई को तेंजो ने हेडबट मारी होती ना, उसके मुंह से विमल थूक गई होती है, तो वो उसका सर पकड़ के पेड़ में दे मारता है। तेंजो को देख के एक और जो समुराई होता है ना, यहाँ पर उसकी फट के हाथ में आ जाती है। यहाँ से वो निकलने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ तेंजो अभी पत्थर उठा के दे मारता है जो समुराई मारने वाला होता है माताजी के, और उसका सर ही उड़ा देता है। ये पत्थर डायरेक्ट जाके लगा होता है समुराई की आंख में, जिसकी वजह से उसकी एक आंख चली गई होती है। लेकिन ये बंदा अभी तक पूरी तरीके से हारा नहीं होता। तो क्या होता है कि अभी हमारा तेंजो एक लकड़ी दे मारता है इसके सर पे, लेकिन अभी भी ये समुराई के अंदर थोड़ा बहुत दम होता है। तो क्या करता है तेंजो, जो लकड़ी अभी टूटी हुई थी ना इम्पैक्ट से, उसे इसके गले में घुसा देता है। तो भाई साहब इस बंदे ने अकेले ने ही दो समुराइज को, जिसके पास तलवार वगैरह थी, उन दोनों को ही निपटा दिया। ये देख के तो माताजी की भी फट के हाथ में आ जाती है कि बंदे ने भाई साहब एक तरीके से कितना ब्रूचल मारा है इन सभी को। फिर अभी एक और समुराई बच चुका होता है, लेकिन उसको तेंजो को देख के काफी ज्यादा फट रही होती है कि बंदा भाई काफी ज्यादा खतरनाक है ये। फिर तेंजो इसको भी शायद तक निपटा देता है इसके सर पे पत्थर वत्थर मार मार के। यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है और ये दोनों ही बंदे निकल रहे होते हैं, यानी कि माताजी और तेंजो। तेंजो अभी माताजी से बोलता है साले हरामजादे समुराई ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन मैं कभी भी नहीं मरने वाला क्योंकि मैं हूँ शिनमेन तेंजो। दूसरी तरफ माताजी जिसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो बोलता है मैं भी नहीं मरने वाला क्योंकि मेरा नाम भी माताजी है। ये सोचते हुए तेंजो थोड़ा मुस्कुराता है कि माताजी वाह मेरे दोस्त। लेकिन माताजी भी बोलता है हम दोनों अपना नाम बनाएंगे, और वो ये बोल के नीचे गिर जाता है जमीन पे। और अभी तेंजो चिल्ला रहा होता है माताजी क्या हुआ तुम्हें। लेकिन इसी चांदनी रात के अंदर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी काली परछाई इन दोनों को ही देख रही होती है। लेकिन अभी हमारा तेंजो सोच रहा होता है यहाँ
पर कोई गाँव वाला भी नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी गाँव वाला नहीं दिख रहा, मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ? ऊपर से इस एरिया के अंदर बस लाशें ही लाशें हैं। सारा माजरा उस जंग का है जो कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर हुई थी। यार अगर तुम खाना खा रहे हो तो मुझे माफ करना, कुछ चीजें ऐसी है जिसको देख के तुम शायद खाना वगैरह छोड़ सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तेंजो की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ वो एक लाश के मुंह पे ही कर देता है उल्टी, और वो बोलता है मेरे साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है, कोई यहाँ पर है क्या? लेकिन वो देखता है चांदनी रात में एक लड़की उसके पास आई है। यहाँ से थोड़ी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों ही एक घर के अंदर पड़े होते हैं। यहाँ पर माताजी की आंख खुलती है, वो बोलती है हम दोनों अभी तक जिंदा है, लेकिन हम है कहाँ पर? आकुजो तुम सही तो हो ना? लेकिन ये दोनों वापस से बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जा रहा होता है जो कि मेकअप वगैरह कर रही होती है जैपनीज स्टाइल में, इसने की किमोनो वगैरह भी पहन के रखा होता है। खैर वो औरत आती है ताकुजो के पास और बोलती है ताकुजो ताकुजो, लेकिन ताकुजो एक झटके में खड़ा हो जाता है, जिसको देख के ये लड़की बोलती है अरे तुम्हें क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि हम साथ में पी सकते हैं। दूसरी तरफ माताजी तो यहाँ पर पी वी के बैठा होता है अच्छे कपड़े पहन के, और बोल रहा होता है ताकुजो यहाँ पर आके पियो यार। लेकिन यहाँ पर तेंजो एक चेड है तो वो बोल देता है कि हम दोनों यहाँ से चल रहे हैं, लगता है हमारे गाँव भी बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी माताजी उसे बोलता है अबे साले तू पागल वागल हो गया है क्या? मैं यहाँ से जाने से पहले इन दोनों को धन्यवाद तो बोलना चाहिए। खैर यहाँ पर हमें दो औरतें दिखाई जाती है। माताजी यहाँ पर शराब पीते हुए बोलता है तेंजो से अबे साले बस इसने हमें यहाँ पर शेल्टर नहीं दिया, इन्होंने हमारा ख्याल भी रखा, तू बस ऐसे ही जा रहा है। जो लड़की हमारे तेंजो के पीछे होती है वो बोलती है हाँ जितना तुम रहना चाहो यहाँ पर रह सकते हो, और अभी तक वो फगेटिव सोल्जर्स को पकड़ रहे हैं क्योंकि उनका जनरल अभी तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें आकेमी के साथ शादी करनी पड़ेगी। आकेमी बताओ तुम्हें इन दोनों में से कौन पसंद है? अब माताजी लड़की को देख के बोलता है ओहो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये जो लड़की होती है ना बड़ी वाली, वो बोलती है अरे यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन माताजी यहाँ पर रिस्क करते हुए बोलता है ओह नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। जो ये लड़की आकुमी होती है ना, ये अपने हाथ में बजी हुई रिंग को बजाती है। आकेमी का ये जो रिंग बजाती है उसकी जो बड़ी बहन है ये जो भी है ये समझ जाती है, और माताजी को बोलती है इसने तो मना कर दिया। ये कहना चाहती है कि इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करेगी। फिर अभी हमें थोड़े समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा तेंजो एक मशरूम को देख रहा होता है, और ये दोनों ही जंगल में मशरूम वगैरह इकट्ठे कर रहे होते हैं आकेमी और तेंजो। जिस मशरूम को तेंजो देख रहा होता है उसे वो बताती है कि ये क्रिम्सन मशरूम है, ये काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। क्या तेंजो तुम हम सबको मारना चाहते हो खिला के? क्या होता है तेंजो यहाँ पर वापस से फल फ्रूट वगैरह इकट्ठे करने लगता है, तो ये लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम हमसे क्वेश्चन वगैरह नहीं करोगे? तेंजो उससे बोलता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? आकेमी उससे बोलती है कि हम कैसे रहते हैं, मेरी एज क्या है, मेरे पापा क्या करते हैं, मैं मेरी माँ के साथ क्यों रहती हूँ। फिर अब हमें पता चल गया कि जो वो औरत है वो आकेमी की माँ है, और ये आगे बोलती है कि तुमने ये भी नहीं पूछा कि आखिरकार मैं ये घंटियां हाथ में क्यों पहनती हूँ। यहाँ पर तेंजो को सारा माजरा समझ में आ जाता है, वो इसलिए आगुमी से बोलता है मुझे सारी चीजें समझ में आ चुकी है, तुमसे माताजी रोज दिन ऐसे ही सवाल पूछता रहता था ना? तो आगुमी भी बोलती है हाँ तुमने सही कहा, वो मुझे पूरे दिन यही सवाल वगैरह पूछता रहता। फिर ये दोनों चुप्पी छा जाती है इन दोनों के बीच में, और ये बोलता है हरामजादा तेंजो कि तुम कितने साल की हो मुझे बताओ। ये थोड़ी चुप रहती है और बोलती है मैं 15 साल की हूँ। ये सुन के तेंजो बोलता है यार तुम तो काफी ज्यादा छोटी लगती हो तुम्हारी एज से। ये सुन के आकिमी को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं हरामजादे चुप रहे। फिर आकिमी भी सेम सवाल हमारे तेंजो से पूछती है कि तुम कितने बड़े हो, तुम्हारी एज बताओ ना मुझे। यहाँ तेंजो बताता है कि उसकी उम्र 17 साल है। ये देख के आकिमी तो काफी ज्यादा शौक होती है, वो बोलती है अरे यार मुझे तो लगा कि तुम 30 साल के होंगे। अब ये सुन के तेंजो को काफी ज्यादा शर्म आती है, लेकिन वो आगे पूछती है क्या तुम मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हो? पहले तो तेंजो थोड़ा शांत रहता है, लेकिन बाद में वो उससे पूछता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रही थी जिस रात तुमने हमारे को बचाया? बल्कि पूरा एरिया खून की लाशों से भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर कर क्या रही थी? ये जो माताजी होता है ना घर पे, ये सारी चीजों को इधर उधर खंगाल रहा होता है, तो यहाँ पर उसे तलवारें वगैरह मिलती है। तो बोलता है ये तो तलवारें हैं लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा है, लेकिन क्या तुम जंप स्केयर के लिए रेडी हो? ये देखो ये है आकिमी की माँ की माताजी के पास आके बोलती है ओ तुमने इनको ढूंढ ही लिया। यहाँ हमें सीन दिखाई जाता है तेंजो और आकिमी का, जहाँ आकिमी उसे रिवील करती है कि हम लोग चोर हैं। यहाँ हमें वापस से घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माताजी से आकिमी की माँ बोल रही होती कि हम लोग चोर हैं, जहाँ भी वॉर वगैरह होती है तो हम वहाँ पर जाते हैं और उन लोगों की तलवार वगैरह चुरा लेते हैं, और ये सारी चीजें हम उनकी लाशों से चुराते हैं। तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, हमें हमारा पेट
पेट भरने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अभी माताजी के हाथ से आकिमी की माँ तलवार लेके बोलती है अरे यार इसमें क्या गलत बात है, क्योंकि यार ये बंदा काफी ज्यादा फट के हाथ में आ चुकी होती है माताजी की, लेकिन यार मम्मी को स्मैश। दूसरी तरफ आकिमी तेंजो को पूछती है क्या तेरे को और भी कुछ सवाल वगैरह पूछने हैं, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन ये बंदा कौन है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा एंट्री मारता है और बोलता है आकिमी, लेकिन आकिमी इसे देखती है उसके ऊपर पत्थर मारने लगती है, लेकिन तेंजो उसे पकड़ लेता है और बोलता है रुक जाओ तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन ये रोते रोते बोलती है कि ये हरामजादा सूजी काजे तेनमा इसने ही मेरे बाप को मारा था। ये तेनमा वाला बंदा अभी आकिमी के पास आके बोलता है अब साली मैंने तुझे बोला था ना कि शेगीहारा के पास मत जाना, लेकिन तू वापस से वहां पर गई, लेकिन अब सूजी काजे गैंग तुझे ये कभी भी नहीं करने देगी। अब ये तो बात अपनी माँ ओको को जाके बता देना, ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ उसे। खैर क्या होता है अभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है थोड़े समय के बाद, जहाँ पर अभी हमारे माताजी ऊपर होता है इस घर के रूप में, ये जो भी है स्टोर रूम, जहाँ ये अपने सामान वगैरह यानी जंग से लूटे हुए सामान को इकट्ठा कर रहे होते हैं और तेंजो भी इनकी मदद कर रहा होता है। माताजी जब ऊपर जाता है ना स्टोर रूम में तो वो देखते हैं भाई यहाँ पर तो काफी ज्यादा सामान है जो कि जंग से लूटे गए हैं। दूसरी तरफ अभी हमारी ओको बोलती है आकिमी से कि आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आकिमी कुछ भी नहीं बोलती तो दूसरी तरफ जो हमारा माताजी ऊपर होता है वो नीचे आते हुए बोलता है वाह क्या कलेक्शन है, ये लोग अभी ये जो तेनमा होता है ना उसको पागल बनाने के लिए सारे के सारे सामान छुपा रहे होते हैं। दूसरी तरफ तेंजो के हाथ में एक लकड़ी जैसा तलवार जैसा बेट जो भी है वो देख के अभी हमारी ओको बोलती है क्या हम एक और सामान भूल चुके हैं, लेकिन तेंजो उस लकड़ी की तलवार को घूर रहा होता है और एकदम से स्विंग करता है और वो आता है माताजी के सामने, तो माताजी उसे बोलता है अरे भाई थोड़ा सा धीरे यार। ओको आगे बोलती है उससे क्या तेकुजो तेरे को ये तलवार पसंद आई तो इसे रख सकता है। तेकुजो अपनी मुंडी एकदम बाई ब्लेड की तरह घुमाते हुए बोलता है हाँ हाँ मुझे ये चाहिए। जो हमारी ओको होती है ना वो थोड़े से अपने बाल से हिलाते हुए बोलती है बस एक लकड़ी की तलवार तुझे एक मर्द के जैसे लुक दे रही है, और वो शर्माते हुए वापस से नीचे बैठ जाती है। लेकिन तेंजो उसे बोलता है क्या यार मैं इसे रख सकता हूँ क्या। अब यहाँ पर तेंजो की रिश्त देख के माताजी भी बोलता है अब मुझे भी कुछ चाहिए यार। यहाँ हमें खाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी के सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। फिर माताजी होता है ना वो भी तेंजो से बोलता है कि चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए अब का। जो ओको होती है ना वो हमारे तेंजो के काफी ज्यादा चिपक रही होती है, जो चीज तेंजो को भी पता होती है, लेकिन वो आगे हमारे माताजी से बोलती है कि आखिरकार इस जगह को छोड़ के तुम कहाँ पर जाओगे। फिर ओको और ज्यादा चिपकती है तेंजो को और बोलती है यार थोड़ी वो ड्रिंक कर लो यार क्या शर्मा रहे हो। फिर माताजी आगे बोलता है कि हमें घर जाना है, हमारा गांव मियामोतो साकुशी के अंदर आता है। शिनमेन तेंजो तुम हमारे साथ नहीं आना चाहोगे, लेकिन शिनमेन तेंजो खुद अभी लड़ रहा होता है ओको से जो कि उससे चिपक रही होती है, लेकिन वो उससे बोल रहा है अरे यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माताजी आगे बताता है कि यार हमारा घर भी है वहाँ पर, हमें जाना चाहिए यहाँ से। ओको भी बोलती है चलो ठीक है अगर तुम्हारा वहाँ पर घर है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगी अगर तुम खुद यहाँ से जाना चाहते हो। इसी तरफ ताकुजो ना करते हुए भी शराब पी लेता है और अभी वो जमीन पे पड़ जाता है, जिसे देख के अभी माताजी बोलता है ओहो देखो हरामजादा देखो शराबी बन के नीचे पड़ा हुआ है। यार हमें यहाँ पर तेंजो का सपना दिखाया जाता है जहाँ पर वो देख रहा होता है कि उसका बाप उसके सामने खड़ा है। ये कोई सपना नहीं है, एक फ्लैशबैक है जो कि अभी हमारे तेंजो को आ रहा होता है, जहाँ पर वो अपने बाप से पूछ रहा होता है कि मेरी माँ कहाँ पर गई। तो शायद उसका बाप उसे मारता है और बोलता है कि साले अपनी माँ का नाम मत ले, अब तुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तेंजो मार खाने के बाद भी अभी भी अपने बाप को घूर के देख रहा होता है, तो उसका बाप बोलता है साले हरामजादे मुझे ऐसे घूर के मत देखा कर, तेरी आंखों में मुझे एक शैतान दिखता है, एक बिस्ट दिखता है। फिर तेंजो की भी आंख खुलती है और उसके सामने होती है ओको, जिसे देख के वो बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन वो तेंजो के पास आती है, उसके होठों पे हाथ रखती है और बोलती है ताकिजो मुझे तुम्हें पता है मुझे देख के तुम्हें कुछ कुछ होता है, क्या तुम्हें ये फील नहीं होता। और अभी वो चुम्मा चाटी करने लगती है, ये दोनों और ज्यादा चुम्मा चाटी कर पाती है, लेकिन तभी तेकुजो उसे बोलता है रुक जाओ। तो अभी ओको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलती है तेकुजो क्या कर रहे हो तुम ये। लेकिन तभी इनके दरवाजे पे कोई खटखटाने लगता है, बोलता है ये है सूजी काजे गैंग। यहाँ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओको काफी ज्यादा गुस्सा होती है, वो बोल रही होती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी ज्यादा शर्मिंदा करने की। ताकुजो तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो ताकुजो भी बोलता है मैंने क्या किया। उसी तरफ दरवाजे पे अभी सूजी काजे गैंग आ गई होती है और बोल रही होती दरवाजा खोलो, और फाइनली ये दरवाजा खोलते हैं और अंदर ढूंढने भी लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अभी ये जो तेनमा होता है ना वो ओको के पास जाता है और बोलता है क्या तुझे कुछ चाहिए क्या मेरे से। तो तेनमा से अभी हमारी ओको बोलता है अगर तुझे कुछ चाहिए तो यहाँ पर ढूंढ ले, मेरे से कुछ भी मत पूछ। तेनमा उसे बोलता है अरे यार चुपचाप बता दे। तो ओको उसे बोलती है अबे यार मैंने कुछ भी नहीं चुराया ना, मैंने तुझे बता दिया। कि ओको उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती, तो वो उससे बोलता है अगर तू मेरी होती तो तुझे ऐसी हालतों में नहीं रहना पड़ता। ये सुन के ओको को गुस्सा आता है, वो मुड़ के उसकी तरफ देखती है तेनमा की तरफ और बोलती है कि कोई औरत कैसे ऐसे बंदे के साथ रह सकती है जिसने कि उसके पति को मारा हो। तेरा फेस देख
देख के मुझे गिन आती है। तेनमा अपनी बेइज्जती करवा के अपने लोंडो से बोलता है कि सीलिंग को चेक करो, और जब ये सीलिंग चेक करते हैं तो वहां से गिरती है तलवारें। ओको को पता चल जाता है कि तेनमा उसके साथ क्या करने वाला है। तो क्या होता है कि एक लोंडे को वहां पर एक अलमारी के अंदर अभी आकेमी मिलती है। वो अभी बोलता है, तेनमा बॉस, मैंने यहाँ पर एक बच्ची को ढूंढ लिया। तो ये तेनमा क्या बोलता है पता है, तो कि वाईटी गाइडलाइंस के खिलाफ, लेकिन ये हरामजादा बोलता है RAPE हर। ये सुन के तो लोंडो के मुंह में पानी पड़ने लग जाता है, जो भी सुजुका से गैंग के होते हैं सारे आकेमी के ऊपर झटकने लगते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा ये होता है ना तेनमा, ये अभी जा रहा होता है ओको के पास, लेकिन जहाँ ओको रूम में होती ना, उसके दोनों ही गेट के पास होते हैं अभी माताची और हमारा तेंजो। अब ये दोनों ही रेडी होते हैं तलवारों के साथ इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन इस साले को कुछ ना कुछ तो पता चल जाता है, ये आगे नहीं जाता। ओको से बोलता है, मैंने बोला था ना कि तू मेरे साथ गड़बड़ करने का ट्राई मत करना। अभी वो एक गेट के घुसा मारता है, जिससे कि इसका गेट के आर पार ही हाथ चला जाता है और माताजी को लगता है खतरनाक वाला। दूसरी तरफ वो ताकिजो के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, उसी गेट को उसके ऊपर दे के मारने। हाँ, वो उसके ऊपर फेंकता तो है, लेकिन ताकिजो उससे बच जाता है और अपने तलवार के साथ उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तेनमा उसका सर पकड़ से जमीन में दे मारता है खतरनाक वाला, और उसका सर पकड़ के वो जमीन पे मारे ही मारे जा रहा होता है। वो अपने दोस्त को पीटता देख के आकेमी और हमारा माताजी भी चिल्लाता है कि ताकिजो तुम सही तो हो, लेकिन ये बंदा तेनमा रुकता है और देखता है कि साला इसका हाथ का एक पार्ट ही गायब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताकिजो ने उसका हाथ काट लिया होता है जब उसने पकड़ा होता है ना उसको सर से। अभी उसका जो पार्ट होता है ना उसके मुंह में हाथ का, तो वो उसके ऊपर थूक के मारता है तेनमा के ऊपर, एंड दूसरे हाथ में जो उसके तलवार होती है ना लकड़ी के, उसके पट्टे से मारता है डायरेक्ट तेनमा के मुंह पे खतरनाक वाला। यहाँ तेनमा के सर से खून आ रहा होता है, वो अपने हाथ को देख रहा होता है, लेकिन तेंजो उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने मियामोतो को छोड़ दिया। तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू एक ब्रिगेड है, लेकिन तू अभी भी एक जनरल है। और तेंजो अभी घूरते हुए तेनमा को बोलता है कि मुझे तेरा सर चाहिए। इसी तरफ माताची भी रेडी हो जाता है इन बंदों से लड़ने के लिए। जो भी दूसरे बंदे होते हैं ना आकेमी के साथ RIP करने वाले होते हैं, उनका एक बंदे का माताची तलवार के साथ हाथ ही काट देता है। पलक झपकते ही दूसरे बंदे के पास जाके उसके पीठ में एक स्लेश मारता है, जिससे कि वो कट जाता है, और ये सारी चीजें तेनमा देख रहा होता है। अभी तेनमा को हमारा जो होता है ना तेंजो, वो घूर के देख रहा होता है, लेकिन ये साला यहाँ से भाग जाता है और बंदे जो भी इसके बीच में आ रहे होते हैं ना उन सभी को धक्का दे मार रहा होता है। तेंजो भी इसके पीछे होता है, लेकिन एक बंदा बोल रहा है, बॉस कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन तेंजो उसको एक तलवार के झटके में उड़ा देता। और अभी तेंजो भाग रहा होता है हमारे तेनमा के पीछे और बोल रहा है कि साले तू कैसे भाग सकता है, तू तो एक लीडर है ना। अभी तेनमा होता है आगे और हमारा तेंजो होता है उसके पीछे। अभी तेनमा सोच रहा होता है कि ये तो साला एक बच्चा था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये साला इतना खतरनाक हो सकता है। इसकी आंखों का लुक देख के ऐसा लगता है कि कोई शैतान हो। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो कि किसी शैतान के आंखों में होती है। मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे अभी खुद को प्रिपेयर करना होगा। मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, लेकिन तेंजो एक जंप मारता है और आता है तेनमा के ऊपर और मारता है उसके सर में एक तलवार, मतलब वो लकड़ी वाली तलवार का अटैक, जिससे कि उसके मुंह से विमल फेंक जाती है। तेंजो बस यही नहीं रुकता, वो उसे मार ही जाता है अपनी तलवार से, और मारते मारते भाई साहब के बाल भी खुल जाते हैं। और सच में ताकिजो अभी एक डेविल लग रहा होता है। दूसरी तरफ माताजी ने भी काफी लोगों को मार दिया होता है, लेकिन वो देखता है कि ताकिजो अभी हाँपते हाँपते उसके सामने आ रहा है। माताजी अभी ताकिजो को बोलता है, अरे यार ये लोग इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं थे। तो वो उससे पूछता है कि बॉस कैसा था इनका, तो ताकिजो बोलता है, यार कुछ स्पेशल नहीं। ये दोनों ही अपना नाम वापस से लेने लगते हैं, होनीडेन माताची एंड शिनमेन ताकिजो फ्रॉम द विलेज ऑफ मियामोटो इन साकुशी। माताजी जो बंदे नीचे पड़े होते हैं उनको जाते जाते बोलता है कि याद रखना हम दोनों का नाम। दूसरी तरफ ओको और उसकी बेटी आकेमी ये दोनों को देख के शौक होती, क्योंकि ये दोनों बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हैं, और वो बोलती भी है कि ये तो यार कोई बच्चे जैसे हैं। मैडम जी ये दोनों बच्चे ही हैं यार। दोनों ही हंसते हंसते बोल रहे होते हैं, और हम दोनों ने तो क्या ही गेम खेला, ब्लड ऑफ गेम। अभी ताकिजो और माताजी दोनों ही इन दोनों माँ बेटी के पास आके बोलते हैं और बोलते हैं, हम दोनों ने मिलकर 4 बंदों का सर उड़ा दिया। लेकिन आकेमी की माँ ओको बोलती है कि लेकिन हम दोनों यहाँ से जाने वाले हैं, और अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो तुम दोनों क्या करने वाले हो। ये सुन के तो इन दोनों का मुंह बन जाता है, अबे यार ये क्या बोल रही है। लेकिन ओको उसे बताती है कि सुनो, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, हमें इसलिए जाना पड़ेगा कि कोई हमें मार ना दे। ये दोनों पूछते हैं, अब तुम्हें कौन मार देगा, तो बोलती है सुजिकाजे को है। ये सुन के तो ये दोनों शौक, मतलब अब ये कौन नया आ गया, अभी तो हमने 4 लोगों को निपटाया है जो कि मेन आदमी थे, अब और कौन आ गया। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, लेकिन हमारे माताजी को नींद नहीं आ रही होती। वो बोल रहा होता है कि साला अब मैं क्या। भाई साहब क्या करते हैं कि दूसरे रूम में जो हमारी ओको सो रही होती है ना उसके पास चले जाते हैं अपने कपड़े वपड़े खोल के। माताजी को चाहिए होती है सर्विस, लेकिन ओको उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन से वाले हो। तो माताजी भी लाइक, अरे यार ये क्या पूछ रही है। उसे भी पता होता है कि ये तो ताकिजो को ही पसंद करती है, तो वो बोलता है कि मैं तो ताकिजो हूँ। अब हमारे माताजी को ऐसा लग रहा होता है कि अब तो मैं काम कर सकता हूँ यार। इसको ऐसा लग रहा है कि ताकिजो हूँ, लेकिन ये
लड़की क्या बोलती है उसे बताए आकिमी की माँ। अबे यार तूने तो मुझे बोला था कि तेरी तो एक फियांसे है, लेकिन तू मेरे साथ ये क्यों कर रहा है? यानी कि ओको को पता चल गया होता है कि ये तो माताजी है, लेकिन अभी माताजी की भी फटके हाथ में आ गई होती है। लेकिन हाँ, इसी के साथ चलो ये वीडियो आज का होता है खत्म। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के लिए आपको इस वीडियो पे करने पड़ेंगे 500 लाइक, और 500 लाइक आते ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊंगा। वैसे तो मैं लेके ही आऊंगा भले ही 500 लाइक ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज्यादा से ज्यादा, और हाई पॉइंट देना चाहो तो हाई पॉइंट भी दे सकते हो। लव यू ऑल, चलो बाय बाय बाय।